आज हम पढ़ेंगे 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। ये माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसने ये एक मॉडल डेवलप किया था और उसने ये कहा था कि जी ये 5 चीज़ें हैं, 5 फैक्टर्स हैं, ये फोर्सेस हैं जो कि किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी मार्केट के अंदर लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस जो है उसको डिटरमिन करती है। वो क्या 5 फोर्सेस हैं? पहली है पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, rivalry among the firms, bargaining power of the consumer, potential entry to the competitors and bargaining powers. ये जो फोर्सेस हैं ये मिलाकर बनाती हैं राइवलरी अमंग द कंपीटिंग फर्म्स। यानी ये जो चार इन चारों से डिटरमिन होती है राइवलरी अमंग द फर्म्स। लेकिन बहरहाल ये पांचों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये एरोज आपको दिखा रहे होंगे कि ये इसको और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो गोया के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। तो ये फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, इनका अमल दखल होगा, उसी हिसाब से किसी इंडस्ट्री के दरमियान कंपटीशन होगा। आगे हम जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या मतलब है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बिगनिंग में एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट सपोज एक इंडस्ट्री है बेवरेजेस की। बेवरेजेस मींस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, ठीक है। और उसके अंदर 4 फार्म्स हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी हैं, पेप्सी, कोक, अमृत कोला और गोरमे एटसेट्रा, राइट। इसी तरह एक और इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी 4 फर्म्स हैं। हम ले लेते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री है जिसमें जैज़ है, यूफोन है, टेलीनॉर है और जोंग है, ठीक है। वारे तो जैज़ के साथ हो गया, तो जोंग है। तो ये 4 फर्म्स हैं। अब बज़ाहिर देखने को हम ये कहेंगे दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर 4-4 फर्म हैं, तो एक आम आदमी से पूछेगा तो कहेगा यार दोनों के दरमियान एक जैसा कंपटीशन होगा क्योंकि वहाँ पर भी 4 फर्म्स हैं और यहाँ पर भी 4 फर्म्स। लेकिन अगर थोड़ा-सा डीपली देखा जाए, आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो आप जब चीज़ों को देखेंगे तो आप सिर्फ़ ये नहीं कहेंगे कि यार टेलीकॉम में भी 4 फर्म्स हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही कंपटीशन होगा जैसा कि बेवरेजेज़ में है। अब ऐसा नहीं है। क्यों? कि टेलीकॉम के अंदर जो चारों फर्म्स हैं, ये तकरीबन बराबर-बराबर हैं, एक-दूसरे की टक्कर की हैं। जबकि बेवरेजेज़ के अंदर पेप्सी और कोक तो एक-दूसरे की टक्कर की हैं, लेकिन गोरमे उनके कैलिबर का प्रोडक्ट नहीं है। या अमृत कोला या कोई भी एबीसी कोला जो है, वो उसके लेवल का नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या कहेंगे, जो बेवरेजेज़ के अंदर सिर्फ़ 2 ही फर्म्स के दरमियान कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो है पेप्सी और कोक, ठीक है? गोरमे काफ़ी उससे नीचे है। इसी तरह पे बाकी जो है वो उससे भी शायद नीचे होगा। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ देखकर कि जी इस इंडस्ट्री के अंदर 4 फर्म्स हैं और इसके अंदर भी 4 फर्म्स हैं, तो दोनों में दरमियान बराबर का कॉम्पिटिशन है। तो ये बेसिकली पोर्टर का पॉइंट था कि जो राइवलरी है, यानी जो जंग है, जो आपस में रकाबत है फर्म्स की, वो कैसे डिटरमिन होगी? तो वो इन फोर्सेस के ज़रिए डिटरमिन होगी। वो सिर्फ़ ये नहीं है कि हम ये कह लेंगे जी यहाँ भी 4 फर्म्स हैं और वहाँ भी 4 फर्म्स हैं, तो दोनों के दरमियान राइवलरी डिटरमिन हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो उसने ये इसीलिए ये सारी चीज़ें मेंशन की। तो अभी हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है जी। ओके, उसने कहा जी सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द की एस्पेक्ट और एलिमेंट ऑफ ईच कंपेटिटिव फोर्स दैट इम्पैक्ट द फर्म। सबसे पहले हमने वो फोर्स आइडेंटिफाई करनी है कि जो सबसे ज्यादा फर्म को इफेक्ट कर सकती है। जो अभी हमने फोर्सेस पढ़ी हैं, 4 और ये 5वां भी, तो हमने कहा कि यार इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फर्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। evaluate strong and importance of each the firm element is for the firm, कितना strong है और कितना important है, and then decide whether the collective strength of the element is worth the firm entering or staying into the industry। क्या फिर वो जो सारी स्ट्रेंथ मिला के इतनी है कि उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ जाए। अब देखें उसी एग्जांपल को अगर हम लें, अगर आप बेवरेजेस इंडस्ट्री में आना चाहें, आप में से कोई भी वहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहे, तो और क्या जो है आप में से कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना चाहे, तो दोनों में से ज़्यादा मुश्किल आपको किस में होगी? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या क्वेश्चन है कि अगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है, बेवरेजेस इंडस्ट्री यानी कोल्ड ड्रिंक में आप आना चाहें तो आ सकते हैं और आप टेलीकॉम में आना चाहें तो आ सकते हैं। तो आपको कौन-सी इंडस्ट्री ज़्यादा आसान लगती है एंटर होने के एतबार से? किस में एंट्री आसान है? बेवरेजेस इसलिए आसान है कि वहाँ पे आपने बस एक फैक्ट्री लगानी है और बस कोला प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना? जबकि उसमें आपके पास मोस्टली आपका जो कॉम्पिटिशन होगा
वो गोरमे के साथ होगा या किसी जो XYZ कोला है, क्योंकि पेप्सी और कोक के साथ आपके शायद कंपटीशन आए भी ना। लेकिन टेलीकॉम के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक टेलीकॉम सर्विस शुरू की और वो सिर्फ पेशावर में शुरू कर दी है, ठीक है ना? ज़ाहिर है आप पेशावर के लोग पिंडी भी फ़ोन करेंगे, लाहौर भी करेंगे, कराची भी करेंगे, पूरे पाकिस्तान में फ़ोन करेंगे, तो फिर आपकी सर्विस का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आपको पूरे पाकिस्तान में टावर्स लगाने होंगे, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बनाना होगा, पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेज़ बनाने होंगे, हैवी इक्विपमेंट लगाना होगा। इतना बहुत कुछ करना होगा कि इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी और इतना ज़्यादा स्टाफ चाहिए होगा। जबकि कोला आप छोटी सी एक फैक्ट्री लगा के कोला प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना? आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान है, लेकिन एट लीस्ट टेलीकॉम के मुकाबले में बहुत आसान है। तो ये आपने देखना है कि ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो बन रही है टोटल, उसके मुकाबले में क्या आसान है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दीज फोर्सेस टू डिस्कस वन बाय वन। पहला है जी राइवलरी अमंग द कंपीटिंग फर्म। राइवल किसे कहते हैं? राइवल सादा लफ्जों में कहते हैं रकीब को। रकीब, रकीब का लफ्ज तो आप समझते होंगे, आसान है आपके लिए कि ये मेरा रकीब है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आपका भी रकीब रहा होगा। तो इसी तरह जो फर्म्स होती हैं वो भी एक दूसरे की रकीब होती हैं। हमाद को लगता है लग गई ये बात। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग राइवलरी अमंग द कंपीटिंग फर्म, कि जो दो फर्म्स हैं, ये चार फर्म्स हैं, ये पांच हैं, ये जितनी भी हैं, इनके दरमियान आपस में जो राइवलरी है और जो ये जो कंपटीशन, उसके देखिए कंपटीशन होना इतना मसला नहीं होता। फर्म्स के दरमियान कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है एक दूसरे को डाउन करने की, वो कितनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कि जो अब देखिए मैंने कहा पांच फर्म्स हैं, अगर पांचों अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रही हैं, अच्छी से मार्केटिंग कर रही हैं, तो हम ये तो कह लेंगे कि इनके दरमियान कंपटीशन है, लेकिन राइवलरी नहीं है। राइवलरी क्या होता है? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना, रकीब क्या करता है? वो अपने नंबर बनाने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब करता है, महबूब के सामने उसको खराब करना चाहते हो। तो यहाँ महबूब आपके कस्टमर हो जाते हैं और कंपटीशन जो है वो फर्म का आपस में राइवलरी। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात फर्म्स जो हैं वो दूसरी फर्म्स को क्रिटिसाइज करने के लिए उनके प्रोडक्ट को दिखाती हैं थोड़ा सा ऐसे ब्लर करके। कभी एक सर्फ वाले कहते हैं जी हमारा सर्फ जो है वो इतना अच्छा है, और वो दूसरा सर्फ, महंगे सर्फ, नाम नहीं लेते, महंगे सर्फ के मुकाबले में ऐसा है। वो जो महंगा सर्फ दिखाते हैं उसके ऊपर ऐसे ब्लर कर देते हैं, लेकिन देखने वाले को समझ आ रही होती है। दिस इज कॉल्ड राइवलरी, कि आप जो है दूसरे को डाउन करने के लिए, अपने आप को अप करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज करते हैं, ये कितनी इंटेंस है। सो मोस्ट पावरफुल ऑफ द फाइव फोर्सेस, ये बहुत सबसे ज्यादा, पांचों में सबसे ज्यादा अहम ये है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप ऊपर जाने के लिए किसी की गर्दन पे पांव रख के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड राइवलरी। फोकस ऑन कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेटजीज ओवर द फर्म। इसका जो सारा का सारा फोकस है वो ये है कि कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल करें। आपको याद होगा मैंने शुरू के लेक्चर्स में ये टर्म्स डिफाइन कर दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि इस तरह की टर्म्स जो हैं वो बार बार हमारे इस्तेमाल में आएंगी। तो कंपेटिटिव फर्म आई एम श्योर आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ जल्दी से क्विकली इसको बताता हूँ कि जो फर्म आपस में compete कर रही होती हैं उसमें किसी एक फर्म को कोई एडवांटेज हासिल होता है किसी भी तरह का। वो मशीन का है, टेक्नोलॉजी का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, वो मार्केट एक्सेस का है, वो साहिल समंदर का है, वो किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन का है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक फर्म का दूसरी फर्म पे जो एडवांटेज होता है उसको कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अब ये कैसे मिल सकता है? कंडीशन दैट कॉज हाई राइवलरी। क्यों राइवलरी बहुत ज्यादा? अच्छा, किन फर्म्स के दरमियान ये राइवलरी बहुत होगी? जहां पर क्या होगा? हाई नंबर ऑफ कम्पिटिटिव फर्म, जहां पर एक ही इंडस्ट्री के अंदर, एक ही मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही होंगी, तो वहां पर हाई राइवलरी होती है। अब अगर मिसाल के दो ही फर्म्स हैं तो दो फर्म्स आपस में कितना लड़ लेंगी, लेकिन अगर 50 फर्म्स हैं, 20 हैं, 30 हैं, तो कस्टमर तो वही एक, वही कस्टमर है, उसी को सबने ग्रैब करना है, उसी मार्केट में से अपना अपना कस्टमर निकालना है। तो हर एक जो है वो डाउन करने की कोशिश करता है दूसरे को। इसकी मैं आपको एक सादा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी कपड़े की मार्केट में चले जाए ना, तो ये जो बायर अक्सर रख के बैठे होते हैं तो आवाज़ें लगाते हैं। एक कहता है 600 रुपये का सूट ले लें, 600 रुपये का सूट ले लें, कहते दूसरा कहता है 550 का ले लें, 550 का ले लें, 550 का सूट ले लें, ठीक है ना? या फ्रूट मंडी में चले जाएं
तो वो इसी तरह आवाजें मार रहे होते हैं। वो कहते हैं यार, ये कहता है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, दूसरा कहता है यार 90 रुपए, 90 रुपए, तीसरा कहता है यार 150 में 2 किलो ले जाओ, 150 में 2 किलो ले जाओ। दिस इज कॉल्ड दी क्या, व्हेन देयर इज ए हाई नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स, तो कंपीटिंग फर्म ज्यादा होती हैं तो क्या होता है, राइवलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर दूसरी क्या चीज है, सिमिलर साइज ऑफ द फर्म। अच्छा, फर्म्स जो है वो सारी एक जितनी साइज की हैं, यानी एक जितनी साइज का मतलब है तकरीबन टक्कर की हैं आपस की। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूफोन और जैज और वारेद और ये जोम वगैरह, टेलीनॉर, ये सारे आपस में तकरीबन तकरीबन बराबर है। जबकि पेप्सी का और गोरमे का, या गोरमे का और किसी और एक्स वाई जेड कोला का आपस में वो लेवल नहीं है, बराबर नहीं है, तो वहां पे उतना कंपटीशन भी नहीं होता। कंपटीशन हमेशा इंसान अपने करीब के और अपने बराबर के इंसान से करता है। तो जिस इंडस्ट्री में फर्म्स बराबर बराबर हैं, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। सिमिलर कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म्स, वही बात है कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, यानी दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करने की, वो भी तकरीबन बराबर बराबर है। एक फर्म जो है वो तकरीबन 50 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, तो दूसरी भी तकरीबन 55, 60, 45, 50 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। तो मैंने तकरीबन मिलती जुलती है। एक फर्म अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उनको हम सिमिलर कैपेबिलिटी नहीं कहेंगे। फॉलोइंग डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्ट, या वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें आगे डिमांड ही नहीं है। तो अब 10 लोग प्रोड्यूस करके मार्केट में चीजें ला रहे हैं और आगे डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा फिर, वो आपस में वो इसको कहते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में कट थ्रॉट कंपटीशन। थ्रॉट गला, यानी गले को काटने वाला कंपटीशन, ठीक है ना। तो ये इस कदर इतना इंटेंस कंपटीशन होता है, क्योंकि आपने लेट सपोज लाहौर ही की मार्केट आपके पास, और आपने उसी में बेचना है, और 50 कंपनियां हैं, वो सारी लाहौर में ही ऑपरेट कर रही हैं, तो भाई कितना बेच लेंगी। एक लिमिटेड पॉपुलेशन है ना, और वो पॉपुलेशन में भी लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो हर एक जाते हुए कस्टमर को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड कंज्यूमर कैन स्विच ब्रांड इजीली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर इजीली आपकी ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड पे जा सकता है, तो फिर कंपनी को हमेशा खतरा रहता है कि हमारा कस्टमर किसी भी वक्त दूसरी कंपनी का कस्टमर बन सकता है। तो वो उस दूसरी कंपनी को खराब करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उसका इमेज खराब करके अपना इमेज अच्छा करने के लिए, फिर ये राइवलरी बहुत ज्यादा वहां पर आपको दिखेगी। सो ये पहला फोर्स है। पोर्टर कहता है कि जो राइवलरी है कंपीटिंग फर्म्स की, उनके आपस में जो रकाबत है, वो बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर वो ज्यादा होगी तो वो फिर वहां पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको शुरू में एक एग्जांपल दे दी, जैसे दो लोगों का अगर महबूब एक हो जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा रकाबत होती है, हर बंदा अपने नंबर बनाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह फर्म्स भी कस्टमर के सामने अपने नंबर बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो फिर वो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला फोर्स। द सेकंड इज